नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। गाइज कंटिन्यूसली अगर बात करूं तो 21 घंटे से काम कर रहा हूं और सच बोलूं तो एक वीक से काम कर रहा हूं। 22 घंटे 23 घंटे 1 घंटे बहुत मुश्किल से नींद आती है। तो अगर इसके बारे में हम बताएं, जब लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, अगर चलने की बात करें तो बहुत सारी कॉमर्शियल चीज़ें हैं, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इनमें आदमी इतना व्यस्त हो जाता है कि कभी कभी नींद नहीं आती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। चलिए उसके बारे में बाद में आपसे बात करेंगे। लेकिन गाइस मैं आपको बोलूँगा कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ये सब टेम्परेरी है, परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, आज नहीं तो कल, बट होता श्योर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और गाइज़ कल मैं जब सो रहा था रात में तो मैंने एक किताब पढ़ी, नामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी। और उस किताब को जब मैंने पढ़ा तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो मेरे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से और मुझे कनेक्ट कर रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और गाइज़ मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों में से ऐसे हमारे कितने भाई हैं जिन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य को पढ़ा है? अगर मैं अपने धर्म की बात करूं तो हमारे यहाँ 6 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। वर्ल्ड में तो बहुत सारे धर्म हैं अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे, बट ये जो हमारे 6 धर्म हैं प्रमुख धर्म हैं। और अगर मैं हिंदुज़म की बात करूं तो हमारे जो हिंदू भाई होंगे, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं तो आप उस वे में जाकर के ना सोचिएगा। मैं क्लियरली बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर महाभारत को पढ़ा होगा, कुछ हमारे ऐसे भाई हैं जिनका मानना है कि महाभारत हुआ ही नहीं, काल्पनिक घटना है। अगर ये काल्पनिक घटना है तो मैं बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड वालों को बोलना चाहूँगा, वर्ल्ड में जितने भी गुड हैं, कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आप बनाओ ना, लोग देखेंगे। आप महाभारत जैसी की स्टोरी दो, अगर ऐसा है ये तो आप ऐसी चीज़ें दो जिससे युवा हमारा कनेक्ट कर सके। महाभारत जैसा महाकाव्य नहीं बन सका। सोचिए, हमारे जो महर्षि थे, हमारा जो सनातन धर्म था, वो कितना आगे था। अगर उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस से भी ये चीज़ें लिखी हैं तो आज के समय में भी वो चीज़ें प्रूव हो रही हैं। और हम ऐसी मूवी बना रहे हैं कि हम लोगों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए छोड़िए, मूवी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमारा ये है कि हमने क्या पढ़ा। गाइस जब मैंने रश्मि रथी का तृतीय सर्ग पढ़ा, 3rd पार्ट्स, ये इंग्लिश में भी अगर आप बोलेंगे तो इंग्लिश में भी समझा दूंगा आपको, लेकिन हिंदी में जो उन्होंने लिखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो जो मैंने पढ़ा उसमें अगर मैं बात करूं तो भाइयों की कहानी है। आज के समय में आप देखते हैं हमारे जो अपने होते हैं कहीं ना कहीं वो हमें ही खींचते हैं। ये रियलिटी है। उससे आप बहुत आगे निकल जाओगे तो वो आपको छोड़ देंगे, लेकिन रियलिटी जो है वही है। तो छोटा भाई है, बड़े भाई को कुछ भी देने को तैयार नहीं है, बोलता है कि अब हमारे घर से निकल जाओ। बड़ा भाई कहता है भाई चलो ठीक है, एक कमरा दे दो, वो भी देने को तैयार नहीं है। तो बड़ा भाई कहता है भाई पास में कहीं जगह दे दो, वहीं रह लेते हैं। बोलता है नहीं, वो भी नहीं देंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन है, पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनके तो 100 भाई हैं। तो हर बीच में एक मीडिएटर होते हैं, लेकिन वहाँ तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। और अगर बायलेटरल मामला देखा जाए तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर जो शंकर प्रसाद जी हैं, लेकिन ये इंटरनल मामला है तो बायलेटरल मामला आप ना देखिए। लेकिन जो समझाने गए हैं वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जाते हैं लोकसभा में, जो युवराज होते हैं दुर्योधन, प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी बात को रखते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों को समझाने का प्रयत्न करते हैं। भीषण जो विध्वंस है उसे बचाने का प्रयत्न करते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि सारा खेला वोटों की राजनीति है। सत्ता किसी का परमानेंट नहीं है, आज आपका है कल किसी और का होगा। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ का आकलन कर लेना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आप समझ भी जाओगे। तो आइए हम इस पर बात करते हैं कि लोकसभा में जाकर के कृष्ण भगवान और भगवान इतने पावरफुल थे कि दोनों सत्ता की जो पावर थी उसको उखाड़ फेंकने में वो सक्षम थे। लेकिन वो समझाने गए कि समझो, युद्ध आपके लिए आवश्यक नहीं है, शांति का मार्ग निकालो, जो आजकल चल रहा है आप देख रहे हैं। तो आइए उस पर जो कुछ लाइनें हमें पढ़ के आपको समझाना पड़ेगा, तो हम आपको बताते हैं और जाकर के भगवान क्या कहते हैं।
भगवान कृष्ण जाकर के कहते हैं, लोकसभा में अपनी बात को रखते हैं, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधूप धा पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ये बात कहते हैं जाकर के लोकसभा में। उसके बाद कड़े शब्दों में समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें में पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपने धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, क्रोधित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संहार झूलता है, मुझ में। कहते हैं जाकर के लोकसभा में कि मानो नहीं, दोनों जो पक्ष विपक्ष है इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, नई सरकार बनाई जाएगी। तो इस बात को समझो, शांति का मार्ग पकड़ो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन दुर्योधन मानने को तैयार नहीं है। आज का जो युवराज है वो आपके लिए खड़ा होने का तैयार ही नहीं है। बोल रहा है नहीं, जो मेरा मन है मैं वो करूंगा। संविधान पढ़े, संविधान, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये बाहर का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आप हमारे कंट्री का ही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लीजिएगा। उदयाचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वच्छ स्थल विशाल, बुझ परित बंध को घेरे हैं, मैनाग पेर उमग मेरे हैं, दीपते को जो ग्रह नक्षत्र सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजात अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोट सरी सर सिंधु मंद्र, शतकोट विष्णु बम्बामय, शतकोट विष्णु जलपद धने, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडगर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इसे, हा हा दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन। सामने जाकर के बताते हैं जो फॉरेन मिनिस्टर भगवान कृष्ण जी हैं कि यह देख आदि का सारा सृजन है, पूरा वर्ल्ड मेरे कंट्रोल में है, यहीं से पावर शुरू होता है, पावर यहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात को समझो, धर्म का मार्ग पकड़ लो, पब्लिक का पैसा है अच्छे यूज में करो, करप्शन में मत ले जाओ। बोलो अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सजन, या देख महाभारत का रण। पब्लिक को मूर्ख मत समझो। यह देख जगत आदि सजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। 5 साल के बाद चला जाएगा भाई, सत्ता परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिब्बा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पौन। पड़ जाती है मेरी दृष्टि जिधर, जिधर मैं देख लेता हूँ, हंसने लगती और सृष्टि उधर। अभी मुदता हूँ, लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, कड़े शब्दों में कहते हैं, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। हंसेस नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, सुनिएगा ध्यान से, भाई पर भाई टूटेंगे, इस बाण बूंद से छूटेंगे। वायस सिंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दोनों रगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते जय जय। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जयगा मरण होगा।